नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। हमें इस फंक्शन की सारी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। अब देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। बट फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, 2 पे। तो हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। क्या है हमारे पास, एक्स जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या लेना है हमें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ x की जगह क्या, 2 माइनस h और h टेंडिंग टू 0। तो 2 क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 2 माइनस h ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h प्लस 3। लिमिट पुट करते हैं, क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 विच इज 7। 2 इंटू 2 4, ये h 0 को टेंड कर रहा है तो 0 प्लस 3 7। LHL आ गया हमारे पास। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। एक्स जब 2 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, 2 से बड़े वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 विच इज़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3 विच इज़ 1। तो क्लियरली देख सकते हैं LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस टू एक्स इफ माइनस 3 इज लेस देन एक्स लेस देन 3 और 6x प्लस 2 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमें भी इसमें इस क्वेश्चन में ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। अब देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, बट फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रही है, -3 पे और 3 पे। तो इन 2 पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले -3 पे चेक करते हैं। यहाँ पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये -x बाहर आता है कब, जब x लेस देन 0 होता है, x आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x लेस देन -3 मीन्स x निगेटिव वैल्यूज़ है, तो यहाँ मॉड x बेसिकली क्या बन के निकलेगा बाहर, -x प्लस 3। तो x लेस देन इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन हमारा बेसिकली क्या है, -x प्लस 3। तो -3 पे पहले चेक करते हैं। LHL लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू -3 -3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, -x प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह -3 माइनस h, तो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है -3 माइनस h प्लस 3। तो क्या क्या होगा, 3 प्लस h प्लस 3 और साथ में लिमिट रहेगा h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 6। ठीक है, RHL फाइंड आउट करते हैं। -3 पे ही, -3 से बड़ी वैल्यू के लिए x टेंडिंग टू -3 प्लस, -3 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या हमारे पास, -2x। तो -2x इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -3 प्लस h, -2 x की जगह -3 प्लस h। तो ये क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 और -2h। ये यहाँ लिखते हैं हम लिमिट
h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू 2 6 और ये -2h। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, f ऑफ -3। जब x को टू -3 होगा तो फंक्शन क्या है हमारे पास, -x+3। तो -x+3 में जब x की जगह -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 विच इज़ 6। तो देख सकते हैं हमारे पास LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल, तो -3 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं 3 पे, एट 3। तो LHL सबसे पहले चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस fx। 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, -2x, 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 -2x। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, x की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस h। ये क्या मिलेगा -6। ये मिलेगा हमें बेसिकली लिमिट h टेंडिंग टू 0 -6 और ये +2h। तो लिमिट पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा -6। RHL देखते हैं, RHL क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 + fx। 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है 6x + 2, और यही वैल्यू क्या है 3 पे भी। तो 6x + 2 है हमारे पास वैल्यू फंक्शन 6x + 2। इसे हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 6 इंटू एक्स की जगह 3 + h + 2। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 18 + 6h और ये +2। तो ये क्या मिलेगा हमें 18 + 2h 6h + 2। ये लिमिट पुट करेंगे h की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा 20। यहाँ देख सकते हैं LHL एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 + fx + h, 6 इंटू 3 + h + 2 which is limit h tending to 0, 18 + 6h + 2 which is 20। LHL and 3 माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन है -2x, -2 इंटू 3 माइनस h और h टेंडिंग टू 0 -6 + 2h इक्वल टू -6। तो यहाँ देख सकते हैं कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक फंक्शन दे रखा है fx = mod x by x। जब x 0 के इक्वल नहीं है और 0 जब x 0 के इक्वल है, हमें इस फंक्शन की सारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, लीनियर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। तो फंक्शन की डिफरेंशन कहाँ ब्रेक हो रही है, x = 0 पे ब्रेक हो रही है, तो x = 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, कैसे, x > 0 के लिए देखते हैं, mod x by x। x > 0 जब होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो mod x कैसे बाहर आएगा, x/x। तो ये क्या मिलेगा हमें 1 बेसिकली। जब x < 0 होगा तो mod x by x, mod x बेसिकली -x होगा और अपॉन x ये बेसिकली क्या मिलेगा -1। और x = 0 पे हमें दिया हुआ है 0। तो फंक्शन क्या ब्रेक हो गई, x > 0 पे हमें 1 मिल रहा है, <0 पे -1 मिल रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है। तो 0 पे चेक करते हैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास f क्या है -1, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। RHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx, x टेंडिंग टू 0 + 0 से बड़ी वैल्यू के लिए
ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है 1, वैल्यू क्या निकल के आएगा 1। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 0 पे, एफ ऑफ 0 पे हमारे पास क्या मिल रहा है 0। तो देख सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल इक्वल ही नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स जब एक्स लेस देन 0 है, और -1 है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर से फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं हम, एक्स लेस देन जब 0 होगा तो मॉड एक्स बेसिकली माइनस एक्स होगा, तो एक्स अपॉन माइनस एक्स विच इज़ -1 लेस देन 0 के लिए, और -1 है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब फंक्शन डिफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है 0 पे, तो 0 पे चेक कर लेते हैं एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन। एल एच एल क्या होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स क्या है हमारे पास, जो छोटी वैल्यू की एफ एक्स -1 है, तो ये क्या निकल के आएगा -1। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास -1, तो ये क्या निकल के आएगा -1। वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 0 पे, 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है -1। देख सकते हैं एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या है सेम है, जो कि -1 है, तो ये फंक्शन क्या है ऑलवेज कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 जब x 1 से बड़ा है या फिर इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। हमें इस फंक्शन की सारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 1 पे, तो हम 1 पे ही चेक करेंगे कंटिन्यूटी, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ये कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एल एच एल चेक करते हैं, एल एच एल 1 पे 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट पुट करते हैं क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 1 विच इज 2। आर एच एल देखते हैं, आर एच एल क्या हुआ हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं क्या लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस 1। तो लिमिट पुट करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 1 पे, एफ ऑफ 1 पे फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 विच इज़ 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं क्या एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है ऑलवेज, इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3 है जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है जब एक्स ग्रेटर देन 2 है। हमें इस फंक्शन की सारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर से वही, क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, हम तो 2 पे चेक करेंगे एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले एल एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3, ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। तो लिमिट पुट करेंगे एच के लिए 0 क्या मिलेगा 2 का क्यूब 8 माइनस 3 विच इज़ 5। आर एच एल चेक करते हैं 2 पे 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हमारे पास डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे लिख सकते हैं क्या लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1।
तो लिमिट पुट करते हैं, क्या मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 4 प्लस 1 विच इज़ 5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 2 पे, एफ ऑफ 2 एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या लेना है, एक्स क्यूब माइनस 3 विच इज़ 2 क्यूब माइनस 3 विच इज़ 8 माइनस 3। तो अगेन देख सकते हैं LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1, जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो, और एक्स स्क्वायर होगा जब x ग्रेटर देन 1 हो। हमें इस फंक्शन की सारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे हम चेक करते हैं LHL। सबसे पहले LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स पावर 10 माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 विच इज़, लिमिट पुट करेंगे h की वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा 1 की पावर 10 विच इज़ 1 माइनस 1 विच इज़ 0। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर विच इज़, लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस है ओनली एट x इक्वल टू 1।